नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज थोड़ी उठापटक तो रही, लेकिन बहुत वैसे कोई खास भी नहीं। कमजोरी रही अंत में। ऊपर से नीचे आए, ये कह सकते हैं। मतलब शुरुआत में जिस तरह से थोड़ा सा एक ठीक ठाक माहौल लग रहा था, शायद लग रहा था सुबह सुबह की शायद ठीक चले भी आगे, लेकिन उसके बाद फिर वापस लाल कैंडल ही बनी है और थोड़ा-सा नुकसान के साथ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रहा, लेकिन हल्का नुकसान रहा। लेकिन जिस तरह की आशंका थी आज बाज़ार में और जिन बातों पर चर्चा थी, फिर वापस वहीं आ जाएँगे ट्रम्प चचा के बारे में। मतलब कौन नहीं था आज बाज़ार में जो ट्रम्प साहब की चर्चा नहीं कर रहा होगा? और सबके मन में वही जो मतलब पिछले दिन जो पत्तियाँ मेरे हाथ में थी, वही पत्तियाँ आज पूरे बाज़ार के हाथ में थी। देखिए आज पहला तो मॉनेटरी पॉलिसी नॉन इवेंट गया। जी। एक इसीलिए वहीं मैंने से पहले शुरू उसका हुई। ज़िक्र नहीं किया। इवेंट तो अभी शायद होगा, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं इस बीच, मतलब अगले कुछ घंटों में, अगर कोई इवेंट होना है तो। हाँ, देखिए वो उनको ईगो है, जिसको ईगो होता है उसका कुछ भी डिसीजन हो सकता है। तो ट्रम्प का मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो पहली डिफीट उनको लग रही है। चाइना वाला तो जी। चलो झेल लिया, इंडिया वाला डिफीट झेल नहीं पा रहे हैं। बट हाँ, लेकिन एनीवेज़ उन्होंने तलवार लटका रखी है 250% की, हुँ। और निफ्टी कह रहा है कि ठीक है, ले जाओ 70-75 पॉइंट, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मार्केट ये चीज़ एडजस्ट करके चल रहा है कि हमारे जीडीपी का 0.25 परसेंटेज पॉइंट या 25 बिप्स गया और ओके। मार्केट ने वो फैक्टर कर लिया है। अगर लगेगा टैरिफ, एक बार तो होगा ही, नी जर्क रिएक्शन आएगा नीचे में, उसको तो रोक नहीं सकेंगे। बट 250% लगाएँ या 2500% लगाएँ, इट्स एज़ गुड एज़ सेइंग हमारे साथ ट्रेड नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर, पाकिस्तान इज़ अ बेटर ट्रेडिंग पार्टनर उनका। तो इन दैट केस सीधा है इवेंट कि उनको इंडिया से ट्रेड नहीं करना है, ना करें। कौन-सा उनके बगैर हमारी दुकान नहीं चलने वाली है। हाँ, जिटर होगा बिकॉज़ हमारा एक्सपोर्ट है 20% का उधर में, वो होगा, सँभल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके बगैर खाना बंद हो जाएगा। बट उनकी दुकान में प्रॉब्लम आएगी। जो अभी डेट का लेवल है ना, वो डेट का लेवल और सोर करेगा ऊपर। उनसे कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करके। इतना है कि मार्केट फैक्टर कर रहा है कि अगर जीडीपी जो 6.5% प्लस माइनस 25 बेसिस पॉइंट का रेंज, अगर 6.25% प्लस माइनस 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेंज आता है तो कैसे देखें? मेरे हिसाब से वैसे ही देखना चाहिए। और अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपको 6.25-6% भी करके देती है ग्रोथ। इन्फ्लेशन का बेस वैसे ही लो हो चुका है, नॉट अ बैड थिंग। ये है कि मार्केट ऊपर चल नहीं पाएगा, उसके कारण कंसोलिडेट करेगा लंबे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6.25% के रियल जीडीपी पे कोई मार्केट का ग्रोथ नहीं हो या नेगेटिव ग्रोथ हो। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सो मैं इसको यही मान के चल रहा हूँ कि जो हो रहा है, मार्केट उसको उसको बहुत अच्छा तो नहीं मानेगा। बट इससे भी ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ रुक सा जाएगा, हमारा इंजन नहीं रुकने वाला। ये मेरा असेसमेंट रहेगा। जी। तो थोड़ा-सा झटका लगेगा अगर कुछ ज़्यादा ही अति कर देते हैं, लेकिन बाज़ार काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अब भाँप चुका है और उसके बावजूद बहुत कोई भयानक या कह लीजिए कि घबराहट वाली रिएक्शन बाज़ार में नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ, बाज़ार को कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है कि ट्रम्प कौन-सी तलवार चलाने वाले हैं। अब यहाँ पे अ, जो आज दिन भर का रुझान रहा, उसको देखने के बाद क्या लगता है आपको, ये जो कहानी बन रही है, अ, थोड़ा-सा एक सपोर्ट वही 24,500 के आसपास लेने की कोशिश, पिछले 4 दिन से ये लेवल बचा हुआ है 24,500, आपने कहा था, हालाँकि हमने उसके नीचे के भी कई स्तरों की बात की है। नानी घर 24,000 के पास है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले कई बार से। लेकिन फिलहाल एक बार को 24,500 ये बाज़ार जल्दी से छोड़ना नहीं चाह रहा है। अगर टैरिफ का कुछ अनाउंसमेंट बड़ा आता है ना, तो छोड़ देगा।
और छोड़ेगा तो फिर टुवर्ड्स 24,000 जाएगा। इसका दोनों साथ में ही देखेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सपोर्ट पे आ गए हैं। 55,000 के पास बैंक निफ्टी है और 24,500 के पास निफ्टी है। तो दोनों ऐसे जगह पे हैं कि अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर बड़ा है, मतलब ब्रेकडाउन हुआ तो इसका 24,000 के तरफ का होगा और उसका फिर पता नहीं, फिर 53,000 के तरफ का होना चाहिए, 55 के जी। नीचे, 53,000 से 53,500 के रेंज का उसका सपोर्ट आना आएगा। तो वो थोड़ा नी जर्क तो करेगा, ब्रेकडाउन हो सकता है उतने में, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये इन द इवेंट कि कुछ बड़ा टैरिफ पेनल्टी जो ट्रम्प की आत्मा को शांति दे वो लगा ले, उसके बाद जो होना है। जी। लेकिन पहले निफ्टी के लेवल्स को ठीक से समझ लेते हैं। अभी आज की तारीख में जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं कि 24,500 है, उसके नीचे 24,000 है, फिर आगे 23,000 वगैरह भी हो सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी कल सुबह के लिए आप किस तरह की खबर आएगी तो बाजार का मूड कैसा रहेगा, रिएक्शन कैसा रहेगा, कौन से लेवल ऊपर या नीचे देखने को मिलेंगे? देखिए, अगर टैरिफ में अगर उनके तरफ ट्रम्प को किसी का प्रेशर आया बिजनेस कम्युनिटी का कि 25% नहीं, कुछ रैशनलाइज्ड है अगर लगाओ, तो 25 का अगर 15 हुआ तो बाजार खुश हो जाएगा, क्योंकि 25 का 15 हो गया। 25 का 50 हुआ तो 25 पे भी बाजार ना खुश होगा, 50 पे थोड़ा सा ज़्यादा ना खुश हो जाएगा। तो मुझे और लगता है जब तक 25 के नीचे वाला, मतलब और वो नॉर्मली 250 देखिए टाइप जो के हो गए तो? वही है जैसे चाइना के साथ हुआ था, मतलब ट्रेड नहीं करेंगे तो हमको फिर सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ज़ीरो ट्रेड विथ विथ यूएसए। जी। तो वो कैलकुलेशन के साथ करना पड़ेगा। जी। तो कुछ ना कुछ अब कल सुबह की कहानी जो है वो दिलचस्प रहेगी। बाजार का रिएक्शन भी देखना होगा, पहले तो ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। तो एक अनिश्चितता सी रहेगी यहाँ पे। और मतलब किस लेवल के लिए आप सबसे ज़्यादा वॉचफुल रहेंगे? अगर ये ट्रम्प टैरिफ के बीच में या जो कुछ भी डेवलपमेंट रोज-रोज का नाटक ये चल रहा है, उसके बीच में निफ्टी किसी तरह से 24,000 बचा करके रखता है, मतलब ये कि 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत नहीं तोड़ता है, तो क्या आप इसे एक इन्हेरेंट स्ट्रेंथ की तरह से देखेंगे और फिर ये मानेंगे कि अब उसके बाद जब भी अगला एक नया ट्रिगर मिलेगा तो बाजार वहां से फिर आगे अगली बड़ी चाल पकड़ेगा? देखिए, ऐसा है ना कि 24,500 के नीचे जाना ठीक तो नहीं है, पहली चीज़ तो यही है। अब वो गया तो ऑफ कोर्स 200 ईएमए तो आना ऑलमोस्ट तय चीज़ रहेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पे 200 डीएमए क्या है ना, एक डायरेक्शनल चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 24,000 से कुछ बच जाएगा। 23,800 जाके भी बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 200 पॉइंट नीचे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, 300 पॉइंट नीचे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि 24,500 के नीचे वीकनेस और ज़्यादा हो जाएगी। और आज का डेटा बैंक का बना है, वो कह रहा है कि मोमेंटम गया है, तो उसके कारण से निफ्टी अगर 24,500 तोड़ गया तो वैसे भी वीकनेस ही रीड करना चाहिए फिर। जी। ओके। तो निफ्टी की कहानी हो गई, निफ्टी बैंक देख लेते हैं। फिर आईटी में थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ रही है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले निफ्टी बैंक, आप कह रहे हैं कि मोमेंटम चला गया या अभी थोड़ा-सा, मतलब अभी भी देखने वाले लेवल्स हैं? क्योंकि हुँ। जो अभी पिछले 2 दिन के लोज़ हैं, उसको मैं देख रहा हूँ कि इसने 13 जून वाला जो निचला स्तर है, उसको नहीं पार किया है अभी, उसके नीचे नहीं गया है। नहीं, मोमेंटम जाने का मतलब ये है कि अब 50 डीएमए निकालना आसान काम नहीं है बैंक के लिए। ओके। जी। रिवर्स हो सकता है, लेकिन अब वहाँ के ऊपर सस्टेन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मेन रेफरेंस लेना है आपको 28 जुलाई के कैंडल के हाई से। वो मेन अपना सप्लाई एरिया बनेगा। वहाँ के बाद ही कहानी पलट सकती है, उसके पहले कहानी नहीं 28 पलटी। जुलाई, ओके। यानी लगभग मोटा-मोटी मान लें कि 56,600 के आसपास। हुँ, जी। करीब-करीब। तो अगर ये स्तर पार होगा तो फिर आप 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को पार कर लेंगे। अभी तो इन दोनों के बीच नेगेटिव क्रॉसओवर बन रहा है।
हालांकि इसको बहुत बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है। 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेजेस का अगर नेगेटिव या पॉजिटिव क्रॉसओवर हो, इसकी बहुत मतलब जिस तरह से गोल्डन क्रॉस की बात होती है उसको लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसी चर्चा इसकी नहीं होती। देखिए फर्स्ट सेकंड पोजीशन जो होता है ना वो रिलेटिव होता है, उसमें कोई भी मतलब नहीं होता। जो फर्स्ट आता है सेकंड आता है वो भी ऑलमोस्ट फर्स्ट के जैसा ही रहता है, बस टाइमिंग जी, डिफरेंस रहता है। जी, तो जी। मुझे लगता है 50 और 200 के अलावा बाकी छोटे डिस्टेंस है, 20 और 50 में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हुँ, डेटा हुँ। उतना ज़्यादा होता नहीं है कि उसको बहुत जी, वैल्यू करें। ओके, ठीक है। तो ये अभी बैंकिंग की हालत जहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अब नीचे की आशंकाएँ खुली हुई हैं, ऊपर जाने के लिए आपको 56,600 के ऊपर जब तक न जाए तब तक बहुत तेज़ी का रुझान बनाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, आईटी की और बात करते हैं। यहाँ पे आईटी में नुकसान अच्छा खासा आज देखने को मिला है, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है कि आप मतलब 4 तारीख वाली कैंडल जो है सोमवार की, उसके नीचे नहीं गए हैं। इसको अच्छा माने या मामला अभी भी ठीक नहीं ही है? आईटी में वीकनेस है ना, ये वीकनेस परसिस्ट करने चाहिए। जी। अभी तो हाँ, ये क्या है कि अभी बहुत ओवरसोल्ड है ना, तो हो सकता है कि फिर इस जगह पे आसपास कंसोलिडेशन चले और फिर नीचे जाए। लेकिन कोई ना ऐसा पैटर्न है, ना कोई ऐसा रीज़न है कि आईटी को अच्छा माना जाए। तो इंडेक्स अच्छा नहीं है। हम अभी शॉर्ट कवरिंग कभी भी हो सकती है अगर बाज़ार पलटता है तो, बिकॉज़ आईटी बहुत ओवरसोल्ड है। आईटी फॉर दैट मैटर आज हो सके तो फार्मा भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बहुत ओवरसोल्ड जा रहा है। हुँ, हुँ। जी। अभी कुछ ताज़ा खबर भी आ गई है क्या? ज़रा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस समय हम लोग बातें कर रहे हैं उस समय क्या कुछ नया आया है? उम, अब ये आज की ही खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत से आयात पे लगा दिया है और उसके लिए कारण वही रूस रूस के तेल को खरीदने को बताया है। तो लीजिए भई, अब जितना हम लोग सोच रहे थे 25 होगा या 250 होगा, तो आ गया है, 25% का आंकड़ा आ गया है। नहीं, 25 का टैरिफ और उसके ऊपर 25 कुछ लगाया या सिर्फ 25 लगाया? ये 25 एडिशनल तो टैरिफ लगाना है है, 25 का, तो इससे तो फिर पहले 50 हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर के हो गया मामला 50 पर। जी, बिल्कुल। नहीं, अभी तो हमारा कितना चल रहा था? अभी 10 से 15% पे चल रहा है ना? उस अ, पे एडिशनल। नहीं, 25 पहले से है हमारा, जो 7 अगस्त से शुरू हो ओह गया, यस! और उसके बाद फिर तो 25 और इन्होंने अलग से लगाया। हाँ, तो अब इनका कहना ये होगा कि इन्होंने 50 लगा दिया, तो तुम जी, एब्ज़ॉर्ब कर लो। अगर भारत बोलेगा कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, तो फिर कहेंगे कि नहीं अब हम 100 करेंगे, फिर हम 150 जी, करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा, पूरा नॉनसेंसिकल काम होगा उनके तरफ से। जी। तो इसको पूरे तरीके से आप ये मान के लेकिन चलिए कि लेकिन के पास अमेरिका की बाह मरोड़ने के लिए रेयर अर्थ थे, हमारे पास रेयर अर्थ नहीं है। तो ठीक है, हम रिटेलिएशन करेंगे तो करेंगे, मतलब उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। फिर वो दूसरे तरीके से जियोपॉलिटिकली आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। रिटेलिएट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जा सकता है और ये हमारा लॉस हो गया। बाद में पॉलिटिक्स से देखिए कभी भी बात बन जाती है, कभी भी बात बिगड़ जाती है, वो अलग बात है। हमको जी, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। हमको चुपचाप जो बोलते हैं इस ट्रेड को फिलहाल तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा और हमारा जी। फिस्कल सिचुएशन ऐसा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है। रेट नीचे है, सब कुछ अच्छा है, देना चाहिए और बिज़नेस को लेकिन डाइवर्सिफ़ाई एक करें। जो दूसरी चीज़ हो रही है, जो मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, लेकिन वो कितने समय में आने वाले हैं वो तारीख पक्की नहीं है, और वो इसलिए आने वाले हैं क्योंकि भारत में क्वाड की मीटिंग प्रस्तावित है, और वो मीटिंग कभी भी मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी होनी है। अगस्त में हम बैठे ही हैं। तो इस माहौल में हो सकता है ये संकेत अब शायद सरकार की तरफ से निकाले जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से, तो भाई ऐसा मामला रहा तो क्वाड की मीटिंग तो हो नहीं पाएगी।
जब क्वाड की मीटिंग हो नहीं पाएगी तो ट्रम्प जी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कहा था कि मैंने 2 दिन पहले वाले कार्यक्रम में कहा था ना कि ऐसे माहौल में शायद हो सकता है कि ट्रम्प साहब जब तक 4 साल रहें, ट्रम्प और मोदी की मुलाकात ही ना हो, मतलब सीधे सीधे द्विपक्षीय रूप से। अब देखिए फूफा जी है ना, थोड़ा मुंह फुला के भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, मैंने 3 से 3 महीना 4 महीना आई थिंक असेसमेंट किए हो गया कि ये रिलेशनशिप खराब होगा, खराब और होगा और बदतर हालत में जाएगा, तभी जाके सुधर सकेगा। तो नहीं आए और आके करना भी क्या है, कोई फायदा तो है नहीं आके मुंह फुला के बैठने से। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा रीड करना चाहिए, आए नहीं आए क्वाड की मीटिंग में। मोस्टली हो सकता है बीमार भी पड़ जाएँ, बोले नहीं आए या उनका कोई अर्जेंट काम कहीं आ जाए या कहीं आम का व्यापार उनको ज़्यादा मिल जाए। मुझे लगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आए तो बेहतर है। पॉइंट अभी ये है मेरा कि इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। भारत सरकार को बहुत ही केयरफुली ब्रिक्स, एशियन कंट्रीज़ और हो सके तो थोड़ा यूरोप में फटाफट अपना बिज़नेस का एक्सपेंशन करना चाहिए। जो भी बायलैटरल करना है, जो भी करना है करना चाहिए। लेकिन यूएस में ना रिटेलिएट करना चाहिए, ना उनको थोड़ा भी भाव देना चाहिए। और अब भाव नहीं देंगे ना, अपने आप में समझिए उनके लिए वो एक तरह से पॉइज़न का काम करने वाला है। वो परेशान अपने आप हो जाएँगे, बोल क्यों नहीं रहा कुछ? दैट्स ऑल। जी। तो चलिए अब फिलहाल अब जो भी आगे प्रतिक्रिया होगी बाजार की वो देखेंगे, क्योंकि आंकड़ा हमारे सामने आ गया है और 25% जो है उसको मिला करके 50% हो जाता है। तो मतलब कल की शुरुआत बाजार में नकारात्मक रहेगी, क्या पूर्वानुमान लगा करके जाएंगे आप बाजार में? नहीं, मोस्टली अगर एडिशनल 25% लगाया है तो नेगेटिव ही मान के चलना चाहिए। जी। और मार्केट इतना भी ओवरसोल्ड नहीं है कि नेगेटिव नहीं जा सके। उतना रूम है, 500-700 पॉइंट नीचे जाने का भी रूम है, ओवरसोल्ड होने के पहले, तो उतना जा सकता है। ओके, मतलब ये कि अब मानकर चलें कि 200 डे मूविंग एवरेज, निफ्टी 24,000, ये सब चीजें तो हो ही जाएंगी। हाँ, लेकिन फिलहाल देखिए लेवल्स लेवल्स होते हैं और सुबह तक कहानी कुछ और हो भी सकती है। तो 24,500 और 55,000 बैंक निफ्टी, ये दोनों नंबर को याद रखें और उसके नीचे ही कोई फर्दर लेवल्स देखने की कोशिश करें। जी।